पर दीपोत्सव से आज जगमगाएगी अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 5,51,000 दीपक। लेजर शो की रोशनी से सजेगा सरयू का किनारा, दिखाई जाएगी पूरी रामायण। आज दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। 11,000 दीपों से सजेगी राम जन्मभूमि। रामकथा पार्क में भारत मिलाप और राज्याभिषेक का कार्यक्रम। अयोध्या में निकली भगवान राम की झांकी, दिखा भव्य नजारा। साकेत विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुई झांकी, गाजे बाजे के साथ निकले भक्त। 11 रथों पर निकालेगी भगवान राम की झांकी। अयोध्या में बधाई की बजी शहनाई। ग्यारह रथों पर सवार दिखे रामलीला के पात्र, रावण का दिखा विकराल स्वरूप। तो इस वक्त रावण के ड्रोन से ली गई तस्वीरों में अयोध्या का भव्य नजारा दिखा। पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले पर गरमाई सियासत। कल अलीपुरद्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ था हमला। उपद्रवियों ने दिलीप घोष की कार का शीशा किया चकनाचूर, काले झंडे दिखाकर किया विरोध। हमले पर बोले दिलीप घोष, 2021 में जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। हमले पर बंगाल बीजेपी आग बबूला। कोलकाता समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बाघुरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने NH-60 किया जाम। दिलीप घोष पर हमले के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, नहीं बने रहेंगे मूक दर्शक। हल्दिया में विवादित बयान के बाद दिलीप घोष पर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी थी हाथ पैर तोड़ने की चेतावनी। दिलीप घोष पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता सरकार पर वार, कहा लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा। बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए, लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका USP है। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों की बैठक में आपस में सरफटब्बल, कई गाड़ियां फूकी, जमकर मचा उत्पात। सिलीगुड़ी में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 बीजेपी समर्थकों को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा बिहार के नतीजे से बौखला गई ममता सरकार। हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी से बौखलाई टीएमसी, कहा मौत पर सियासत करना बीजेपी का काम। चुनाव से पहले टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता के भरोसेमंद शुभेंद्र अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के कयास। बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का किया जिक्र। राहुल गांधी की नर्वस छात्र से की तुलना। बराक ओबामा ने किताब में लिखा, राहुल में जुनून की कमी। वो ऐसे छात्र हैं जो शिक्षा को प्रभावित करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कमी रह जाती है। ओबामा ने लिखा, हमें चार्ली क्रिस्ट और रैम इमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। इसके सिर्फ एक या फिर 2 उदाहरण ही हैं, जैसे सोनिया गांधी। ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी को भी सराहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री बॉब गेट्स के साथ की तुलना। ओबामा ने किताब में लिखा, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई और ईमानदारी है। किताब में ओबामा की राहुल पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का बयान। तारिक अनवर ने कहा, 10 साल पहले राहुल से उनकी छोटी सी मुलाकात हुई थी और ऐसे में कैसे बना सकते हैं कोई राय। एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिहार चुनाव में मिली हार पर फिर समीक्षा का मुद्दा उठाया, कहा हमें सोचना होगा क्यों आई इतनी कम सीटें। तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस की कमजोर होने से कट्टरपंथी ताकतों को मिला मौका, चाहे वो हिंदूवादी हो या फिर मुस्लिम परस्त। तारिक अनवर का बयान। बीजेपी के इशारे पर नीतीश पर हमलावर हुए चिराग पासवान। नीतीश भी इसे समझते हैं, न ले सीएम की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वार के लिए ओबामा की किताब को बनाया हथियार, कहा दुनिया जान गई राहुल का दिमाग। अब भी तो समझ जाए
देश में जो इनकी इज्जत मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। गिरिराज सिंह ने कसा तंज बोले, जब राहुल ने आलू की फैक्ट्री की बात की थी जनता तभी उन्हें समझ गई थी। ओबामा की किताब के उत्साह में भाषा की मर्यादा भूले मुख्तार अब्बास नकवी, राहुल पर वार में पुराने गाने को लेकर की तुकबंदी। सूफियों की चर्चे इंटरनेशनल हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, तो इतने ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफ़ी की चर्चे हर जबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का भी राहुल गांधी पर निशाना। ओबामा की किताब में राहुल को नर्वस छात्र बताने वाला पैराग्राफ ट्वीट किया। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साह, बीजेपी राहुल गांधी पर हुई हमलावर। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के अंदर ही पनप रहा आक्रोश, राहुल और पार्टी को होनी चाहिए इसकी फिक्र। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। वो चुनाव आने पर जनेऊधारी बन जाते हैं, कांग्रेस में न नेता है और न ही नीति साफ है। शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत, स्वीकार करे हार, कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी, महागठबंधन से क्यों बाहर हुए मांझी और वीआईपी, इस पर करे विचार। शाहनवाज ने कहा, तेजस्वी की लालटेन पर चिपक गया कांग्रेस का हाथ, इसीलिए बुझ गई लालटेन। बिहार में सरकार के गठन पर एनडीए की आज अहम बैठक, नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मोहर। नतीजों के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, बैठक में तय होगा सीएम का नाम, नहीं किया दावा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। नीतीश ने चिराग पर साधा निशाना, कहा एलजेपी ने काटे जेडीयू के वोट, चुनाव में नुकसान का कर रहे हैं आकलन। जीत कर आए नए विधायकों से मिले नीतीश कुमार, आगे की रणनीति पर चर्चा। जेडीयू विधायकों से बैठक के बाद नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ भी मीटिंग, सरकार के गठन को लेकर चर्चा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप लगाया, कहा जनादेश महागठबंधन के साथ। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। चुनाव नतीजों को लेकर तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को घेरा, बोले कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन सरकार। मांझी की पार्टी ने एनडीए में जताया पक्का भरोसा, बोले मांझी आखिरी दम तक रहेगा समर्थन। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त करने की कोशिश, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए 2.5 लाख करोड़ का दिवाली गिफ्ट। वित्त मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के बाद तेजी से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। राष्ट्रहित से ऊपर विचारधारा ठीक नहीं, जेएनयू के विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करे। म्यांमार में चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी आंग सान सू की को बधाई, कहा आपसी रिश्तों को और मजबूत करेंगे। गुजरात के कच्छ में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सरहदी इलाकों में सरपंचों से की बातचीत। अमित शाह ने विकास उत्सव 2020 का किया शुभारंभ, इस मौके पर सीएम विजय रूपाणी भी साथ में रहे। अमृतसर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, काले झंडे के साथ काली दिवाली मनाने का ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव, सीएम ने जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन पायलट के कोरोना संक्रमित होने पर सिंधिया का ट्वीट, कहा जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से करता हूं कामना। पीएम मोदी ने राजस्थान और गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थान का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल रहे सीएम अशोक गहलोत और सीएम विजय रूपाणी। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में दुनिया में बड़ी आयुर्वेद उत्पादन की मांग, 45% हुआ इजाफा। आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। कल राजस्थान जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों संग मना सकते हैं दीपावली। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के भी जैसलमेर जाने की खबर। दिल्ली में 24 घंटे में 7,053 नए मामले, 104 मरीजों की गई जान। दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च, ऐप से मिलेगी तुरंत ई-एम्बुलेंस की सुविधा। दिल्ली में इस बार घरों में ही करनी होगी छठ पूजा, कोरोना को देखते हुए घाटों पर भीड़ जुटने पर पाबंदी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सुलगी सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच छोटी दीपावली पर बाजारों में खरीदारी करने उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले, 547 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 5,000 नए केस, कुल मामले 17,31,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,400 नए मामले, 5,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटे में 451 केस, अब तक 1,093 की मौत। गुर्जर नेता किरोड़ीमल बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव, बुधवार को सीएम गहलोत से की थी मुलाकात। केजरीवाल ने दिल्ली में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रदूषण को ठहराया जिम्मेदार। 10 दिन में कोरोना के आंकड़ों में कमी आने की उम्मीद जताई। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने पराली के धुएं से बचने के लिए बायो डिकम्पोजर के इस्तेमाल की अपील की। आज पूसा इंस्टीट्यूट को दिया धन्यवाद। Hyundai ने i20 का नया मॉडल लॉन्च किया। 2008 में पहली बार बाजार में उतारी गई थी i20 कार। Hyundai की बेहद सक्सेस गाड़ियों में शुमार है i20। अब तक 10 लाख i20 कार बेच चुकी है कंपनी। ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल से पूछताछ, एनसीबी दफ्तर में हुई पूछताछ। एनसीबी में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से 2 दिन से हो रही है पूछताछ। ड्रग्स केस में एनसीबी ने ऑस्ट्रेलियन मूल के आर्किटेक्ट पॉल बर्टन को भी किया गिरफ्तार। अर्जुन रामपाल के बताए जाते हैं करीबी। दीपावली के मद्देनजर कानपुर में फूलों की बढ़ी मांग, बढ़ा कारोबार। इंदौर में कंप्यूटर बाबा की और बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज किया शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस। हाल ही में तोड़ा गया था उनका अवैध आश्रम। यूपी के कुशीनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लाखों का नुकसान। हाथरस पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा, मुद्रा योजना का कर्ज दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। असम के करीमगंज में पुलिस ने सीज किया गांजा की बड़ी खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हाजीपुर में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक बाइक सवार समेत 2 लोगों को कुचला। दिवाली की सनलाइट कॉलोनी में बिजनेसमैन से लूट, कार में सवार होकर आए थे बदमाश। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर काबू पाने की कोशिश, दिसंबर तक फिर लॉकडाउन। फ्रांस में थोड़ी सुस्त बनी कोरोना की रफ्तार, प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन में ढील पर न बरते लापरवाही। अमेरिका की नई सरकार में दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जो बाइडेन ने 20 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। लंदन में थाने की बिल्डिंग को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आईसिस ने ली जदा धमाके की जिम्मेदारी, ब्लास्ट में कई लोग हुए थे जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।